देखें, अभी रश्मि ने जाते जाते एक लाइन कह दी और उस लाइन में बहुत बड़ी अंडर द लाइन बहुत कुछ है कि क्या रजवाड़े वापस अपनी जमीनें मांगेंगे या अपनी राजकाज वापस मांगेंगे जो सरदार पटेल ने ले लिए थे। अभी हमारे पड़ोस के देश में रिजीम चेंज हुई है और वहां पर एक नई रिजीम आई है और कल ही जरदारी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो सभी बातें कही हैं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आजकल सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी हमारे यहाँ की एलआईसी है, वहां स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एसआईसी, वो उसके 26% शेयर बेच रहे हैं। हमारी एलआईसी के भी 26% शेयर बेच रहे हैं। वो वहां के प्राइवेटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी वही काम चल रहा है। वो वहां पर सोलर एनर्जी, वैकल्पिक एनर्जी और जीरो इन्वेस्टमेंट वाली खेती, ऑर्गेनिक खेती, उन्हीं सब प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं जिस प्रोजेक्ट्स की यहाँ बात चल रही है। एक चीज याद रखें कि जब भी किसी मुल्क में कोई तसद्दुम होता है, कोई अखराजात और इस तरीके की अराजकता फैलती है और उसमें शासन का या सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गहरी चाल है। जहां तक ताजमहल, कुतुब मीनार और ये सब चीजें चल रही थी, तो मैं नहीं मानता कि इसके पीछे कोई हिंदू मुस्लिम की मान्यता है या हिंदुत्व की मान्यता है। क्योंकि जो लोग कल कुतुब मीनार के सामने 10 4 6 आदमी टीके टके लगा के प्रदर्शन करने गए थे, उनसे एक पत्रकार ने पूछा जी आप हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, तो उससे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाया गया। ये पेड गूंस हैं। जो दुकानों में काम करने वाले लड़के होते हैं, अनपढ़ लड़के होते हैं, बेरोजगार होते हैं, 100 200 रुपए के लालच में या अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के उम्मीद में कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, मेरे टीवी पे फोटो आ जाएगी, वो इस चक्कर में वहां जाके गुंडागर्दी करते हैं। उनको धर्म की जानकारी नहीं है, उनको धर्म से कोई कंसर्न नहीं है। और चाहे उसमें वो भी लोग हों जो अपने आप को महात्मा कहते हैं कथित रूप से, मैं एक भी महात्मा मुझे ऐसा ला दें जिसको धर्म की जानकारी हो और जो धार्मिक जो फिलॉसफी को और धर्म के दर्शन को जानने के बावजूद किसी विधर्मी के बारे में गलत बात कह दे, एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जिसको धर्म की जानकारी होगी वो धर्म को या धर्म के पाखंड को मानना बंद कर देगा। तो इसका हिंदू मुस्लिम से कोई कंसर्न नहीं है। तीसरी बात आती है कि ये फिर इतना अराजकता और ये सब माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है जिससे जनता भड़के। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि सरकार के पास महंगाई, भ्रष्टाचार, अपनी असफलता, नाअहली को छुपाने के लिए और उसका जवाब देने के लिए उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं बचा। जिन जिन बातों को मोदी जी 2014 से पहले कहते थे वही सब बातें वो कर रहे हैं। जिन बातों को गालियां देते थे उन्हीं की आज प्रशंसा कर रहे हैं। जिस सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ने पर कुमारी स्मृति ईरानी जी, मिस स्मृति ईरानी जी सड़क पर भव्य नृत्य करती थी, आज वो घर के अंदर बैठी हुई हैं। तो जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, एक तो ये कारण होता है। और इसको कुछ लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि हमारे जितने भी दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं, ये विश्व की ताकतों के अनुसार चलते हैं, चलाए जाते हैं। उसके अनुसार यहाँ की सरकारें बदलती हैं, यहाँ की नीतियां मानने को वहां की सरकारें मजबूर हो जाती हैं। और एक हिसाब से कहें तो मिसेस गांधी और राजीव गांधी के बाद अगर कोई जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं उसमें नरसिम्हा राव को भी इंक्लूड करता हूं। मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कंसर्न नहीं है, मैं आउट ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स कह रहा हूं। वो सब कहीं ना कहीं प्यादे थे, प्लांटेड थे। और वो चाहे वो नरसिम्हा राव थे, वो वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, वेस्टर्न पावर्स के, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए आए थे। अब अंतरराष्ट्रीय जब हम चर्चाओं में जाते हैं तो हमने बहुत लोगों से सुना है कि इंडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। विश्व की शांति के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो आज इंडिया को बनाकर दिखाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है। देखें, ये जितने भी दंगा फसाद करने वाले या वो गमछाधारी हुड़दंगी हैं,
अगर उनकी कैलकुलेशन आप अपने आस पड़ोस में भी देख लें तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% लोग होंगे। अगर हमारे मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, तो उसमें से शायद 5-10 लड़के ऐसे होंगे जो जिनको मैं असामाजिक कहता हूं, जो हमारे समाज और परिवार में रहने लायक भी नहीं है, बेरोजगार हैं, 200 रुपए लेके वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने चले जाते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 1% लोग भी शंभू रैगर जैसे हो जाते हैं तो हम आईसिस से बड़ा संगठन है। इसलिए इस्लामोफोबिया के बाद अगर कोई अगला वर्चुअल दुश्मन, काल्पनिक शत्रु, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां पैदा करने वाली हैं तो वो हिंदुत्व है और वो इंडोफोबिया है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। 3 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपको ये मेरी बात याद आएगी। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आई एम राहुल शेखावत, आई एम इंडियन हिंदू बट नॉट ए टेररिस्ट। उन लोगों की कहीं ना कहीं ये सोच जरूर है कि एक नए नक्शे बनाए जाएं, इतने बड़े देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए, 4-6 खंडों में बांट के आधा वेस्टर्न पावर में चला जाए, आधा वेस्टर्न पावर के अगेंस्ट चला जाए, उनके हथियार बिकते रहें, उनकी दवाइयां बिकती रहें, उनकी फार्मेसी चलती रहे और ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहें। और मैं भी इस सरकार को इंपोर्टेड हुकूमत ही मानता हूं, जैसे मेरे पड़ोस के देश के लोग, पड़ोस की जनता अपनी सरकार को इंपोर्टेड हुकूमत कह रही है। क्योंकि मुझे जो आशाएं, जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से थी, जो बचपन में मैंने आरएसएस के दर्शन को, आरएसएस की सोच को देखा था, वो मुझे आज नजर नहीं आ रहा। आज मुझे स्वदेशी नजर नहीं आ रहा, आज मुझे भारतीयता नजर नहीं आ रही, आज मुझे एक समावेशी समाज नजर नहीं आ रहा। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि ये सरकार भी, चाहे किसी से ब्लैकमेल होकर, चाहे किसी के दबाव में, चाहे अपने स्वार्थों में, चाहे अपने पैसे में, किसी के इशारे पर चल रही है। और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय इशारों पर चल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में वो कुव्वत है कि भारत अमेरिका, चीन, रूस सबको पछाड़ के विश्व गुरु बन सकता है, बशर्ते कहीं ना कहीं इसको उस गहराई तक सोचना चाहिए जब विश्वगुरु कि ये झुरझुरी जैसी हो जाती है कि ये साजिश हमारे विरुद्ध कहां जा रही है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो जाती है, हो सकता है मेरे कहने का या मेरा एक्सप्रेशन गलत हो, लेकिन अगर मैंने 3 साल पहले भी जो कहा था तो वो अभी तक तो एक्यूरेट ठीक निकला है। चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो, चाहे वो भारत के बारे में हो, जो काम श्रीलंका ने किए थे वही हमने भी किए हैं। और वहां की हालत देख ले, मैं कभी नहीं चाहता कि ईश्वर ऐसा करे कि भारत श्रीलंका जैसा हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से उड़ीसा में संबित पात्रा को वहां की जनता ने घेरा है, तो उसे देख के तो सभी को झुरझुरी हो जाएगी राहुल साहब। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।